नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आठवां घर बहुत से नामों से जाना गया है। कोई आठवें घर को पाताल लोक बोल देता है, कोई इसे हाउस ऑफ डेथ बोलता है, कोई सीक्रेट हाउस, कोई नेगेटिव हाउस। बहुत से नाम जो हैं आठवें भाव को दिए गए हैं। तो हमें ये समझना है कि आठवां भाव जो है सबसे पहले दर्शाता किस चीज़ को है। दोस्तों, आठवें भाव से हम अपने पैतृक संपत्ति, आठवें भाव से ससुराल पक्ष से मिलने वाली जो इनहेरिटेंस, जो जायदाद है, उसको देखते हैं। आठवें भाव से दोस्तों तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, मेडिकल रिसर्च, एनी टाइप ऑफ रिसर्च, गूढ़ ज्ञान, इन सब चीज़ों को दोस्तों देखा गया है आठवें भाव से। आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो दोस्तों समझेंगे कि यहाँ पर ग्रह जब आते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा सूर्य की। सूर्य यहाँ क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, जब भी सूर्य आठवें भाव में आएंगे तो मैंने आपको बताया ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है हाउस। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को देखा जाता है कि इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में और बहुत अच्छी पकड़ होती है एस्ट्रोलॉजी की। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में तो आठवां भाव जो है इस चीज़ का है, और सूर्य यहाँ पर जब भी आएंगे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है वो देखे गए हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों इन्वेस्टिगेशन का काम जो होता है, जैसे सीबीआई होता है या डिटेक्टिव्स का काम, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिसर्च जिसे चाहिए, तय तक जाना किसी चीज़ के, उस चीज़ का ही भाव है। तो ये प्रोफेशन भी दोस्तों आपके लिए टॉप सूटेबल है अगर आप जाना चाहते हैं। ऐसे जातकों का ये देखा गया है कि माथा चौड़ा नहीं होता, माथा छोटा होता है। और छोटे माथे के साथ साथ कईयों के बाल जो हैं वो माथे पर रखते हैं, माथे पे फॉल करते हैं। तो इनको एक हिदायत है कि कभी भी अपने माथे पर बाल जो है वो गिरने ना दें, नहीं तो सूर्य यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं देगा। माथा आपका सूर्य है, मस्तिष्क, और जो बाल हैं वो शनि से दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर जब बाल आप आगे करते हैं तो सूर्य के अच्छे प्रभाव नहीं आते। इनको एक हिदायत है, अपने बालों को पुश बैक हेयर स्टाइल जिसे बोलते हैं, बाल पीछे होने चाहिए या इतने छोटे हों कि आपका माथा जो है वो क्लियरली विजिबल हो, तो आपके सूर्य के यहाँ पर दोस्तों अच्छे प्रभाव मिलेंगे। ये बहुत केसेस में देखा गया है। ओके, उसके बाद आठवें घर में जब भी सूर्य होगा तो दोस्तों ये लोग हेल्प बहुत करेंगे लोगों की, लेकिन इन रिटर्न इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ना अप्रिसिएशन मिलेगी, ना इनके किए हुए का दोस्तों इनको वापसी कुछ रिटर्न में आएगा। कहने का मतलब नेकी कर जूते खा, इनको क्रेडिट जो है कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों की ये और रिलेटिव्स की हेल्प जो है वो ज़रूर करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि किसी से उम्मीद रखेंगे तो उल्टा आपको जो है दो गालियां ही सुनने को मिल सकती हैं। तो ये सूर्य आठवें घर में दोस्तों करवा सकता है। जब भी आप किसी भी बेईमानी के तरीके से पैसा कमाते हैं तो दोस्तों वहीं पर जो है आपकी लाइफ में ट्रबल्स आना स्टार्ट हो जाती है। ऑनेस्टी से अगर आप कमा रहे हैं तो यहाँ पर ये पैसा फलेगा। डिसऑनेस्टी से पैसा जो कमाया हुआ होगा, यहाँ तो दोस्तों वो आपको कोई ना कोई आप स्कैम में फंस जाएंगे। मान लीजिए कोई रिश्वत लेते पकड़े गए, या कहीं ना कहीं से आपकी दोस्तों बदनामी होगी और आपको उसकी पनिशमेंट जो भुगतान होगा वो भी सिवियर पनिशमेंट दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत हेल्दी रिलेशन रखने हैं। अगर आप अपने स्पाउस के साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं या उनको चीट करते हैं तो यहाँ ये सूर्य जो है वो खराब हो सकता है। आपको या आपके स्पाउस को जो है वो बुरे परिणाम मिल सकते हैं। उसके बाद सूर्य जब आठवें में आता है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पैसे किसी को उधार नहीं देने हैं। कभी मित्र ने मांग लिए, मुझे 10,000 दे दे, मुझे 20,000 दे दे, दोस्तों वो आपका पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। चाहे वो किसी को भी दें, मित्र को हो, रिश्तेदार को हो, अपना सगा संबंधी हो, वो आपके पैसे दोस्तों यहाँ पर डूबने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। आठवें में सूर्य जब भी होगा, गवर्नमेंट जॉब पाने में या गवर्नमेंट से बेनिफिट पाने में हमेशा दिक्कत आएगी, स्ट्रगल्स होंगे। कईयों को तो यहाँ पर मिलती नहीं है गवर्नमेंट जॉब, अगर मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो देखा गया है स्ट्रगल्स के बाद सरकारी नौकरी जो है वो मिलती है। इन लॉस का खाना है तो दोस्तों अपने ससुराल पक्ष के साथ यहाँ पर रिश्ता अच्छा रखें, उनके साथ वाद विवाद जो है वो ना करें। फादर के साथ वाद विवाद ना करें। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको किसी प्रकार का वाद विवाद जो है वो सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ और देखी गई है, जिनके सूर्य जो है आठवें भाव में आते हैं, कि जब भी कोई इनके घर पे मरने की सिचुएशन में होता है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि ही विल बी अवे फ्रॉम हिम।
कहने का मतलब ये जब भी उस घर से बाहर जाएगा तो उस आदमी की मृत्यु होगी, उसके वहाँ रहते हुए ये अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देखेगा। ये 8वें घर का जो सूर्य है इसमें दोस्तों लिखा गया है। ही विल बी नेवर इन हाउस, हो सकता है उसको कोई कॉल आए, उसको जाना पड़े और पीछे से कोई जो है वो इंसिडेंट हो जाए, तो ये इनके साथ दोस्तों देखा गया है। अब 8वीं राशि है तो मंगल की राशि है दोस्तों, वृश्चिक राशि। तो इसमें ये देखा गया है कि ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो मंगल से देखते हैं, तो ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम, खास करके पाइल्स की प्रॉब्लम जो है, बवासीर जिसे बोलते हैं, ऐसे जातकों की लाइफ में एक बार जो है इनको दिक्कत ज़रूर आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर शनि आपके 8वें भाव में हो तो शनि 8वें भाव में आने से क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों लोग डरते हैं कि शनि मेरे 8वें भाव में आ गए तो हाउस ऑफ डेथ है, ऊपर से पापी ग्रह आ गए तो मेरी डेथ जल्दी हो जाएगी। ये सब दोस्तों गलत है, ये एक विचारधारा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जातक जो है अकेला रह के ज़्यादा पसंद करता है, लोनर, इसको इंग्लिश में लोनर बोल देते हैं। जितना ये अकेला रहकर खुश होता है, ये अपनी फैमिली के बीच में नहीं रहता है, और जितना उनसे अलग रहे उसको खुशी प्राप्त होती है, नहीं तो इसके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक बात ये होगी ये। उसके बाद मैंने आयु की बात की तो दोस्तों देखा जाता है कि उल्टा शनि जब 8वें में आते हैं तो इसकी आयु लंबी करते हैं, वृद्धि करते हैं जहाँ पर भी शनि होंगे, ठीक है। डिलेज करेंगे तो डेथ में भी डिलेज होंगे, तो ऐसा नहीं है कि डेथ जल्दी हो जाएगी। ऐसे जातक सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करते हैं, दूसरों से ज़्यादा अपने आप से प्यार करते हैं, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड ऐसे लोग पाए गए हैं। बट हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करने आगे आते हैं। कोई इनसे फेवर मांगे तो ये नहीं कि पीछे हो जाएंगे, फेवर दूसरों को देते हुए हमेशा ये देखे गए हैं। अब 8वां खाना दोस्तों है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट जो हैं आपके लगातार होते रहे, कुछ टांग पे चोट लग गई या कुछ गाड़ी बच गई या कुछ हो गया, छोटे मोटे एक्सीडेंट, इंजरीज, वुंड्स ऐसे होते रहेंगे। मेजर जो है ऐसा देखा नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे जातकों के दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के जो बाल हैं वो शनि से हम देखते हैं, तो ऐसे जातकों के जिनके 8वें घर में शनि है, उनकी चेस्ट पे जितने ज़्यादा बाल होंगे उतने चांसेस इनके लीड करने के कम हो जाते हैं। कहने का मतलब 8वें घर में शनि और आपकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेयरी चेस्ट है, तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक लीडर्स नहीं होते हैं, किसी के अंडर ही काम करते हैं। चाहे वो सोलो बिजनेस भी कर रहे हों तो उनके पैसा किसी और का लगा हो सकता है, या उसमें पार्टनरशिप में या कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन एज अ रूलर या एज अ लीडर जो है वो नहीं देखे गए हैं ऐसे जातक। उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन को दोस्तों हम शनि से देखते हैं, तो ऐसा जातक जो जिनके 8वें भाव में शनि होते हैं वो कंस्ट्रक्शन उसको बहुत पसंद होती है। घर में ऐसे जातक की लेबर लगी रहती है, या इनको होता है कि आज मैं ये रेनोवेट करा लूँ, इधर नज़र गई तो ये भी ठीक नहीं है, इसको भी रेनोवेट करा लूँ, सीढ़ियाँ नहीं बना लूँ या ये करवा लूँ, तो लेबर का काम इनको पसंद होता है और ये कुछ ना कुछ नया जो है वो करते रहते हैं, रेनोवेशन का काम। लेकिन इनको एक चीज़ की हिदायत है कि कभी भी मंदिर बन रहा हो और आपको किसी ने वहाँ बोल दिया कि दान डालो या कुछ अपना शेयर डालो मंदिर बनाने के लिए, तो कभी भी पैसे दे सकते हैं या कुछ और सेवा कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो है आपको मंदिर बनाने में दोस्तों नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कभी भी बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट इत्यादि मंदिर बन रहा हो तो उसमें डोनेट आपने जो है वो नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 8वें घर में शनि है तो एक चीज़ लिख लीजिए चाहे इसको कि डेड एंड लेन, जो गली बंद होती है वो वहाँ आपने नहीं रहना है, नहीं तो उसी दिन से जो है आपको नुकसान पे नुकसान जो है वो होते रहेंगे। ये बहुत से केसेस में दोस्तों देखा गया है। शनि के साथ साथ यहाँ पर अगर मंगल आ जाए या चंद्रमा, मून या मार्स अगर यहाँ पर आ जाए तो ये देखा जाता है कि जब ये अपनी माँ की कोख में होते हैं, इनकी मदर ने कम से कम 2 डेथ्स जो हैं इनके जातक के पैदा होने से पहले, जब ये प्रेग्नेंट होती हैं इनकी मदर, तो 2 डेथ्स जो है वो देख लेती हैं। आप अपनी मदर से जो है ये चीज़ पूछ सकते हैं। उसके बाद नॉनवेज और लिकर अगर 8वें घर का शनि वाला जो है वो करता है तो इसको सिवियर जो है प्रॉब्लम्स, दिक्कतें जो है आएंगी, क्योंकि शनि को दोस्तों जो मांस खाता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको स्ट्रिक्ट जो है मना है। ऊपर से शराब जो है वो शनि की ही आइटम है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो इसमें भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अपने कैरेक्टर को स्वच्छ रखें, नहीं तो आपके स्पाउस को कोई दिक्कत आ सकती है या आपको कोई सेक्सुअल डिजीज़ हो सकती हैं।
आईसाइट में कोई दिक्कत बन रही है या ऑलरेडी बन चुकी है तो दोस्तों वो आगे और ना बढ़े, इसके लिए एक उपाय यहाँ पर बोला जाता है लाल किताब में। प्लेन वाटर जो होता है वो 43 डेज़ के लिए आपको नहीं पीना है। अब आप पूछेंगे कि प्लेन वाटर नहीं पीना है तो कौन सा वाटर पीना है? तो दोस्तों उसमें कुछ भी पदार्थ, चाहे नींबू मिला के नींबू पानी पी लें या शिकंजवी पी लें या कुछ भी, उसका रंग जो है वो प्लेन वाटर का रंग ट्रांसपेरेंट जो होता है वो नहीं होना चाहिए। ये 43 डेज़ आप करके देखेंगे तो मैटर रिजॉल्व भी होते देखे गए हैं और आगे जो है वो डैमेज दोस्तों नहीं होती देखी गई है। ये अच्छा कारगर जो है रेमेडी मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, राहु की बात करेंगे। आपके 8वें भाव में अगर राहु आ जाए तो क्या होगा? अब 8वें भाव में राहु जो है इस कंसिडर्ड, लोगों की बहुत विचारधारा है, कोई इसको कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तबाह कर देगा, मतलब अलग अलग विचारधारा लोगों ने बनाई हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, राहु यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि अच्छा है या बुरा है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ट्रेड्स बताता हूँ दोस्तों। 8वां भाव मैंने आपको बताया, या तो सडन गेन्स हैं या तो सडन लॉस है, एवरीथिंग विल बी सडन। तो राहु आ जाएंगे, राहु वैसे ही सडन चीज़ों को दर्शाते हैं, स्लो स्लो वो जो है वो ना देते हैं ना लेते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, आप अब जिस चीज़ का ये घर है, सडन लॉटरी निकल सकती है, सडन एक्सीडेंट हो सकता है, अगर बुरे परिणाम है सडन एक्सीडेंट हो सकता है, सडन कोई बीमारी आपको आ सकती है, सडन कोई कोर्ट केस कर सकता है, सडन आपका झगड़ा किसी से हो सकता है। और अच्छे होने पे आए तो सडन किसी की जायदाद, कोई मरा तो आपको जायदाद आपके नाम कर गया। तो ये चीज़ भी इसमें होती देखी गई है। खास करके ये तब देखी जाती है जब ससुराल पक्ष में किसी की डेथ हुई तो आपको जो है इनहेरिटेंस ऑब्वियसली आपके पार्टनर को मिली, लेकिन आपका भी हक उसमें देखा जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन राहु यहाँ पर सडन जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि जिन जातकों, ये सबको दोस्तों रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन जातकों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ ये हो चुका है, कुछ बीमारी आती है तो या कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनके डायग्नोज जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते, या तो वो गलत डायग्नोज हो जाएगा या तो दोस्तों वो होगा ही नहीं। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये डायग्नोज में कुछ आ नहीं रहा है लेकिन इसको परेशानी जो है वो बरकरार है। तो ऐसा भी जो है राहु 8वें घर में आपको दे सकता है। उसके बाद 8वें घर में राहु है तो कोशिश कीजिए कभी भी डिसऑनेस्टी से, चोरी चकारी से पैसा मत कमाएं, लॉयल्टी से पैसा कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। नहीं तो वो पैसा कमाया हुआ जो है वो बुरे कामों में, या तो आपको बच्चों को ट्रबल आएगी या आपकी बीमारियों में खर्च होगा। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों कोशिश करनी है, ऐसा जो है वो कोई भी कार्य ना करें। जो लोग 8वें घर के, जिनका राहु है वो साउथ एंट्रेंस है जिनके घर की, उनको तो दोस्तों ट्रबल्स आएंगी ही आएंगी। हालांकि इसकी रेमेडी में मैं बताऊंगा, लेकिन साउथ की एंट्रेंस जो है वो आपको शुभता जो है वो कभी भी प्रदान नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद 28वां साल दोस्तों, ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 8वीं राशि बनती है वृश्चिक। तो राहु जब भी 8वें भाव में आएंगे तो दोस्तों ये देखा जाता है कि 28वां साल जो मंगल का जो है दोस्तों, वृश्चिक राशि मंगल स्वामी बनते हैं, तो 28वां साल जो है कोई आपको समस्या आ सकती है एकदम से, वो रिस्की साल है, तो उसका आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आयु दोस्तों राहु की जो एज बोली गई है वो 42 बोली गई है और इसकी हाफ एज जो है वो 21 साल है। 21 साल के जब आप होंगे तो कोशिश कीजिए आप शादी जो है 21 साल में नहीं कराएं, नहीं तो ये शादी जो है वो बहुत ख़राब जो है एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का होगा। और अगर आप बिजली डिपार्टमेंट में कहीं काम करते हैं या कोई इलेक्ट्रिक उसमें काम करते हैं तो ये आपको दोस्तों बहुत एकदम से झटका या नुकसान जो है वो दे सकती है। और इसी दौरान कोई डेफमेशन, मान सम्मान की हानि, जैसे रिश्वत लेते पकड़े गए, बड़ा स्कैम जो है वो आपके साथ हो सकता है। 21 साल की उम्र में दोस्तों आप थोड़ा सा सतर्क रहें। ठीक है। ओके, नाउ मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि राहु यहाँ पर आपको बुरे परिणाम दे रहा है या अच्छे परिणाम दे रहा है। देखो, जिन जातकों को बुरे परिणाम मिल रहे हैं उनकी लाइफ में, उनको क्या करना है, स्क्वायर शेप में एक चांदी का दोस्तों चुकोर टुकड़ा, ठीक है, वो अपनी जेब में रख लेना है, वॉलेट में नहीं रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जेब में हो 43 डेज़ के लिए। अब आपको ये नोटिस करना है जो आपको नुकसान हो रहे थे, अगर तो नहीं हो रहे तो नहीं करने की ज़रूरत, अगर नुकसान हो रहे हैं तो ये रेमेडी तब करनी है आपने, और अपनी जेब में रखें। 43 डेज़ के लिए नोटिस करें। अगर तो दोस्तों 43 डेज़ में आपको वो चीज़ें कम हुई तो इसको आपको आगे कंटिन्यू करना है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसमें क्या प्रॉब्लम दोस्तों आ सकती है, घर में शॉर्ट सर्किट्स होने, ठीक है, या कुछ एकदम से चोरी हो जाना कुछ, तो ये चीज़ें इसमें दोस्तों देखी जा सकती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बार बार डैमेजेस होने,
तब दोस्तों यहाँ राहु स्टिल आपको ख़राब परिणाम दे रहा है, फिर आपको डिसकंटिन्यू कर देना है, ठीक है। नहीं तो उसको दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि राहु 8वें भाव में है, तो जब भी कोई कंस्ट्रक्शन आप कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। तो दोस्तों नया लेंटर जब भी डलता है तो नया जो सामान उसमें डल रहा है, कोशिश करनी है आपको कि पुराने लेंटर का थोड़ा बहुत सामान उसमें मिक्स कर देना है। कहने का मतलब सारा सामान नया ना हो, जैसे कुछ पुराना सामान मलबा या कुछ सरिया या कुछ भी पुरानी चीज़ उसमें ऐड कर दें और तब जो है वो आपको घर बनाना है। ये आपको सही परिणाम जो है राहु 8वें घर के आएंगे। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम जो हैं, जैसे ही आप घर बनाएंगे तो आपको बैड न्यूज़ वगैरह ये सब बच्चे के रिलेटेड हो सकता है, या आपको खुद को हेल्थ की समस्या या घर पे कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। ये चीज़ आपको दोस्तों मैं सतर्क करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, केतु महादेव की बात करेंगे। केतु देव की बात करें तो केतु जब 8वें घर में आते हैं तो यहाँ पर क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले यहाँ लोग डर जाते हैं कि केतु 8वें में आ गए, मृत्यु मृत्यु मृत्यु, क्योंकि हाउस ऑफ डेथ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों केतु जब भी 8वें में आएंगे तो कम से कम 70 साल की आयु जो है वो बोली गई है। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत हो जाएं, 70 साल कम से कम आप जिएंगे केतु जब भी 8वें भाव में आएंगे। अब केतु क्या है, इंट्यूशन पावर है। केतु वाले जातक बहुत अच्छे इंट्यूशन होती है इनको, और 8वें में जब केतु आते हैं तो इनको किसी की मृत्यु, क्योंकि मृत्यु भाव है तो किसी की मृत्यु के बारे में, हालांकि अपनी भी मृत्यु के बारे में और लोगों की मृत्यु के बारे में इनको बहुत जल्दी जो है इंट्यूशन हो जाती है कि ये जो है इसका टाइम आ गया, अब ये मरने वाला है। ये चीज़ इनके साथ जो है वो दोस्तों देखी गई है। अब मैं दोस्तों आपको कुछ प्लेसमेंट बताऊंगा, अपनी कुंडली में आपको देखना है। अगर आपके 8वें भाव में केतु है, मंगल की स्थिति दोस्तों देखो कहाँ पर है। मंगल अगर चौथे स्थान पर है, 4th हाउस में है, 6th हाउस में है, या दोस्तों मंगल अगर 12वें घर में है, तो फिर जो ये केतु है वो आपको बुरे परिणाम दे सकता है, 8वें भाव का केतु, ठीक है। ये होगी एक बात। अब अच्छा कब होगा, जब दोस्तों मंगल और जुपिटर, मंगल या जुपिटर या चंद्रमा, मंगल जुपिटर या चंद्रमा लगन में आपके बैठे हो, इनमें से कोई ग्रह, या दूसरे घर में इनमें से कोई तीनों में से ग्रह आ जाए, तो ये केतु आपको बड़े अच्छे जो है वो परिणाम दे सकता है। ऐसा देखा गया है कि बॉय चाइल्ड भी दे देता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बॉय चाइल्ड डेफिनेटली इनके होता है, क्योंकि केतु बॉय चाइल्ड है। अच्छा हुआ तो बॉय चाइल्ड आपको ज़रूर होगा। हालांकि बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड आजकल तो एक ही बात है, मैं वैसे ही आपको जनरली जो लाल किताब कहती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपने गलती से अपना कैरेक्टर ख़राब कर लिया तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके स्पाउस को आएंगे। मान लीजिए आपने कुछ अय्याशी के चक्कर में गलत संबंध बना लिए, तो जो डैमेज आएगी वो आपकी पत्नी को आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको सख्त ख्याल रखना है। अब दोस्तों ये बड़ी अच्छी आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये लॉ है। मकरी की प्लेसमेंट देखो आप, बुध 8वें में अगर आपका केतु है, बुध अगर पहले घरों में, पहले घर होते हैं लगन से लेकर छठा भाव, अगर बुध इनमें बैठा है तो दोस्तों जो इनका बॉय चाइल्ड होगा वो 34 साल से पहले की आयु में होगा। 34 साल बुध की आयु है, 34 से 36 साल से पहले होगा। लेकिन अगर ये बाद के घरों में है, जैसे 7वें से लेकर 12वें भाव में बुध बैठे हैं, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि 34 या 36 साल की आयु के बाद जो है बॉय चाइल्ड का सुख जो है इनको प्राप्त होता देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब नेचुरली अगर 8वें में केतु है तो सामने दूसरे घर में राहु होंगे, ठीक है। तो राहु के साथ कोई और ग्रह ना बैठा हो, सिर्फ खाली जो है यहाँ पर राहु बैठे हो, तो दोस्तों अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, कोई चमड़ी के रोग, या आपको कोई यूरिनरी पेशाब रिलेटेड संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एक हिदायत है कि कानों में सोना जो है वो ज़रूर धारण करें, दोनों कानों में। ये आपके लिए अच्छी रेमेडी मानी जाएगी अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। तो आपके घर का जितना भी फर्नीचर है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, टांगे टूटी नहीं होनी चाहिए, आवाज़ ना करता हो, अच्छी कंडीशन में हो। अगर नहीं है तो यही आपके दोस्तों या बैक में या लेग्स में, बेली से नीचे कोई दिक्कत आएगी और डॉक्टर्स को भी पता नहीं लगेगी प्रॉब्लम क्या है, इलाज प्रॉपरली इसका हो नहीं पाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद केतु को यहाँ पर शांत कैसे करा जा सकता है, जुपिटर की मदद लेकर के। केसर का तिलक लगाएं, माथे पर लगा सकते हैं, नाभि पर, कानों पर लगाएं तो बहुत बढ़िया है। वैसे तो कानों पर गोल्ड इयरिंग्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पहन लीजिए, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। नहीं तो केसर तिलक ज़रूर लगाएं। केले का दान मंदिर में करते रहें, वो भी अच्छा उपाय है इसका। और एक कुत्ता जो है वो पेट कर लें, वो भी इसका पेट करेंगे तो नेचुरली आपसे उसकी सेवा भाव होगा, तो वो भी एक अच्छा उपाय है केतु को शांत करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हुई केतु की।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगल की। अगर मार्स जो है वो आ जाए 8वें भाव में, हालांकि 8वीं राशि मंगल की खुद की ही बोली गई है, तो 8वें भाव में मंगल अगर शुभ स्थिति में है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत बढ़िया है। अब क्योंकि यहाँ पर मंगल दोष बनता है, कहने का मतलब यहाँ मांगलिक बोला जाता है, मंगल बद बोला जाता है 8वें भाव पे मंगल का। तो मंगल बद कैंसिल कैसे दोस्तों होता है? मंगल बद की और भी निशानियां होती हैं, लेकिन 8वें में मंगल आए तो मंगल बद बोला जाता है। लेकिन ये कैंसिल कैसे होता है दोस्तों? एक चीज़ का ध्यान रखें, सामने वाला घर देखें, सेकेंड हाउस, 8th हाउस में मंगल है, दूसरा घर देखें, वहाँ पर प्लैनेट कौन से हैं दोस्तों। अगर वहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं बैठा, या उधर चंद्रमा आ जाए, या इनके मित्र जुपिटर, मून या जुपिटर अगर दूसरे भाव में आ जाएं, 8वें में मंगल हो, तो दोस्तों मंगल बद नहीं होता, ये मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। ये मंगल जो है वो नेक मंगल माना जाता है। ठीक है, एक बात हो गई ये। अब जब भी मंगल को देखना है, स्थिति देखनी है दोस्तों, तो बुध की जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। अगर तो देखो बुध यहाँ पर युति कर ले तो मंगल का खुद का घर है, ये युति यहाँ पर बुरे परिणाम, जबकि मंगल और बुध जब भी इकट्ठे आते हैं तो बुरे परिणाम देते हैं, मंगल बद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल अपने घर पे है, तो बुध यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो मंगल इतने बुरे, मतलब ठीक ठाक युति होती है, कोई बुरे परिणाम जो है वो नहीं देखने को मिलते। लेकिन बुध 6 में और 8 में दोस्तों अगर मंगल हो, तो ये देखा जाता है कि माता की उम्र को कोई कष्ट होता है, या तो उनकी उम्र छोटी देखी गई है इनके जातक के होने के बाद की, अगर बात करें तो यहाँ उनको बहुत सिवियर हेल्थ की जो है इश्यूज आ सकते हैं। आप रिलेट करते हो तो एक मैसेज जरूर छोड़ देना। अब बुध या केतु दूसरे में आ जाएं तो दोस्तों ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। बुध के जब मंगल के सामने बुध, क्योंकि दोनों इसके दुश्मन है, केतु और बुध कट्टर दुश्मन यही है, तो जब भी सामने आते तो दोस्तों ये खराब परिणाम देता है मंगल यहाँ पर। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जो इनका भाई होगा उसको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आएंगी, और ब्लड के, क्योंकि मंगल ब्लड है तो ब्लड रिलेटेड उसको कोई हेल्थ की समस्या आ सकती है। रिलेट करते हैं तो कमेंट कर देना। नाउ अब ये स्थिति भी देखनी है दोस्तों आपको, कुंडली में प्लेसमेंट ये देखनी है। मून, सन, जुपिटर, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति दोस्तों आपको देखना है कौन से खाने में है। अगर ये पहले खाने में नहीं है, तीसरे खाने में नहीं है, चौथे खाने में नहीं है, और 8वें में इसके साथ युति में नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले, तीसरे, चौथे और 8वें में अगर ये तीनों ग्रह नहीं है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि इनके या तो बड़े भाई, या दोस्तों ताया जी इनके, या इनके बड़े मामा, अगर मामा एक है तो मामा, नहीं तो 2 या 3 है तो जो सबसे बड़े मामा होंगे उनको कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। जैसे ही आपके मदर प्रेग्नेंट, कहने का मतलब जब आप उनकी कोख में आए अपनी मदर के, तो तब से ही इनको जिनके मैंने रिश्तों के बारे में बात की, उनको कोई ना कोई सिवियर ट्रबल ज़रूर आई होगी इन 9 महीनों के अंदर। ये चीज़ दोस्तों कॉमनली देखी गई है काफ़ी केसेस में। ओके, उसके बाद आपको किसी भी विधवा औरत का जो है वो श्राप नहीं लेना है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी फैमिली में, भगवान सबका भला करे, अगर कोई विधवा औरत हैं, आपकी कज़न है या कोई भी है, तो दोस्तों बुआ है या कोई भी, तो उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखें। कोशिश कीजिए कि वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स दें, उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद या बुरा रिलेशन ना बनाएं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहें और उनसे लें कुछ ना। ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों आपको बनती दिखाई दे सकती हैं। अब एक चीज़ की रेमेडी आपको बता रहा हूँ, वो है डिलेज इन मैरिज। ये सब केसेस में नहीं देखा गया है, कुछ केसेस में हालांकि ये देखा जाता है। 8वें घर में जब भी मंगल आते हैं तो मैरिज में जो है वो डिलेज आते हैं, ऐसे जहाँ तक कि जल्दी शादी नहीं होती, रिश्ते आते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। क्या करना है, एक तांबे का लोटा होता है, ठीक है, तांबे का लोटा लो, लाल चंदन से उसका लेप लगा दो, ठीक है, लाल चंदन पानी में मिक्स करके उसका लेप बनाकर उसके सारी तरफ लगा दो, लगा करके उसके अंदर चावल भर दो, ठीक है। चावल भर के ये आपको क्या करना है, हनुमान जी के आगे रख देने हैं मंगलवार के दिन, हनुमान मंदिर में जाके मंगलवार के दिन रख दो। और दोस्तों इसका टाइम क्या होगा, राहु काल में ही आपको रखना है। राहु काल आप पंडित जी से पूछ सकते हैं कि उस दिन का राहु काल उस मंगलवार का कितने बजे बनता है, ठीक है। तो उस 3 से 4 बजे के बीच या जो भी टाइम हो उसको आपको देख लेना है और ये उनके आगे दोस्तों रख लेना है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए, और भी इसके दोस्तों बेनिफिट्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल स्थिति अगर ख़राब हो रही है तो उसके लिए आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये कोई भी कर सकता है। उसमें स्क्वायर सिल्वर का पीस, ठीक है,
चौकोर होना चाहिए, वो चांदी का टुकड़ा, चांदी का पेंडेंट हुक लगवा के चांदी की ही चेन में, आपको थोड़ी लंबी चेन हो, वो आपको गले में डालना है। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है 8वें घर के मंगल के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बुध की बात करेंगे। मरकरी अगर आपके 8वें भाव में है तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं दोस्तों। मरकरी यहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर अकेला है तो, ठीक है। अगर बाकी ग्रहों के साथ है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी युति बुध की यहाँ पर मेल प्लैनेट्स के साथ हो, मेल प्लैनेट्स अब कौन से हैं, सूर्य, जुपिटर, हालांकि जुपिटर इनके दुश्मन है, जुपिटर, सूर्य और मंगल। मंगल के साथ भी ये अच्छा प्रभाव नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया कि 8वें भाव में मंगल का घर है तो अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके, ठीक है। सूर्य, मंगल और जुपिटर अगर इनके साथ युति है फिर तो ये बुध जो है वो कायम रहेगा, मेल प्लैनेट्स के साथ अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर अच्छे नहीं तो कम से कम बुरे प्रभाव जो यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेंगे, इसको कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर बुध। लेकिन दोस्तों ये अगर बुध अकेला है तो 34 साल की पीक की आयु जो है, 34 से 36, तब से पहले वाली लाइफ जो है वो थोड़ी मिजरेबल, थोड़ी सॉरोफुल, थोड़ी दिक्कतों वाली रह सकती हैं। तो इसमें आपको मैं क्लियरली ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो है लाइफ सेट होती है, बुध अगर इन घरों में है, ठीक है। उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं बिजनेस में खास करके, क्योंकि बिजनेस में बुध ही रिस्पॉन्सिबल है। बिजनेस में कोई दिक्कतें आ सकती हैं, गवर्नमेंट से कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस इत्यादि, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों, बुध के लिए हिदायतें क्या बोलेंगी लाल किताब, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ये नोट करके रख लो। बुध 8वें में दोस्तों है और बुरा परिणाम मिल रहा है, तो ऐसे जातकों की लाइफ में अगर ऐसी गलती हो गई, वो क्या है, इन्होंने अपने घर की सीढ़ियाँ जो हैं तोड़ करके दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर ली। बहुत नुकसान दोस्तों, डेडली नुकसान हो सकता है। बाहर हो घर के या जो बाहर से सीढ़ियाँ जाती हैं वो अंदर हो, वो दिक्कत आपको आ सकती है। दूसरा, पूजा रूम जो होता है जहाँ आप प्रेयर करते हो दोस्तों, अगर घर का जो मंदिर है वो शिफ्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो भी कष्टकारी माना जाता है, अच्छा जो शुभ चीज़ है वो नहीं मानी जाती, उसमें भी आपको बुरे परिणाम इस बुध के जो है वो आएंगे, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों बात एक। उसके बाद और क्या हिदायतें हैं इसमें, तो दोस्तों अच्छी दशा भी लगी हो वो भी काम करना बंद कर देती है अगर ये दो गलतियां आपने खासकर कर दी तो, ठीक है। कभी भी मुरझाए, कई लोगों की आदत होती है मुरझाए हुए फूल उनकी किताबों में पड़े रहते हैं, उनके गल्लों में पड़े रहते हैं, उनके लॉकरों में पड़े रहते हैं, तो दोस्तों ये शुभ चीज़ नहीं होती, उसको जल प्रवाह कर दिया करो जब वो मुरझा जाते हैं। ताज़े फूल जब मुरझा जाएं तो दोस्तों वो बुध खराब की निशानी मानी जाती है, ठीक है। फूल बुध का रूप माने गए हैं, तो इसको आज ही जो है जल प्रवाह कर दें, ये अच्छे रखने दोस्तों नहीं होते मंदिर में या किताबों में। घड़ियाँ जिनके घर की डैमेज हो गई हैं, खासकर जो रिस्ट वॉच होती है और जो सामने दीवार पर लगी हो, घड़ियाँ अगर रुक रही हैं बार बार, सेल तो चेंज करने ही है आपको, घड़ी रुकी हुई नहीं रखनी है। अगर वो बार बार टूटती है या टूटी हुई है या स्क्रैच पड़ा हुआ है उसके ऊपर, चाहे वो रिस्ट वॉच हो या वो, दोस्तों वो लंबे समय तक मत रखिए, वो भी जो है अच्छी निशानी नहीं मानी गई है, बुध खराब की निशानी ये मानी जाती है, ठीक है। जिनके घर में खोटे सिक्के कलेक्शन करने की आदत होती है, खोटे सिक्के जो है आपको 8वें घर में बुध है तो नहीं रखने, ये चीज़ नोट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज पड़े हों घर पे और बार बार डैमेज हो रहे हों तो वो भी जो है आपको घर पर नहीं रखने हैं, चाहे इसमें नुकसान आपका हो, लेकिन वो घर पे रखने आपके लिए शुभकारी जो है वो नहीं होंगे। कईयों के घर पे जो लुकिंग ग्लास होता है जिसमें आप शीशा सुबह उठ के देखते हो, वो क्रैक्ड होता है या छोटे मोटे क्रैक्स होते हैं, वो भी आपके लिए शुभ नहीं है दोस्तों, वो भी देखना आपको अच्छा नहीं है। घर पे जितना भी टूटा फूटा फर्नीचर है उससे दरिद्रता आएगी, नुकसान और होंगे, ये बुध जो है और ख़राब होगा, ये भी आपको गलत परिणाम दे सकता है। ओके दोस्तों, बुधवार के दिन आपको क्या करना है, जो हिजड़े होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जिसे हम बोलते हैं, उनका आशीर्वाद लें बुधवार के दिन। उनको कोई खाने पीने की चीज़, पैसे मत दीजिए, खाने पीने की कोई चीज़ दीजिए जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। और उनको पैरों को दोस्तों, घुटनों को नहीं, पैरों को, मतलब पैरों को फीट टच करके माथे पर लगाएं, उनका आशीर्वाद लें कि वो आपको ब्लेस करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुध को नपुंसक ग्रह बोला गया है, इम्पोर्टेंट प्लैनेट बोला गया है, तो ट्रांसजेंडर्स की सेवा, क्योंकि उनसे लिंक किया गया है ट्रांसजेंडर्स को, तो उनकी सेवा करना या उनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना गया है। एक बात हो गई ये। उसके बाद जिन लोगों का राहु की कंजंक्शन आ जाती है बुध के साथ 8वें में, ये बड़ी बुरी स्थिति मानी जाती है दोस्तों। ज़िंदगी में एक बार या तो हॉस्पिटलाइजेशन दे देगा ये योग, तो यहाँ तो आपको जेल भेज देगा, ये योग देखा जाता है। लेकिन कुछ अच्छी दृष्टियाँ हो तो वो चीज़ें बच भी जाती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसा देखा गया है। अगर रिलेट करते हो तो मेंशन कर सकते हो।
चंद्रमा की बात करेंगे, मून अगर 8वें में आ जाए, अब दोस्तों ये भी स्थिति, मून भी इतना अच्छा नहीं बोला गया, हालांकि शुभता का प्रतीक है चंद्रमा, लेकिन 8वें घर में दोस्तों, इसकी मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले हो सकता है कुछ वाद विवाद, या तो स्पाउस से या आपके इन लॉ से अपसेट, कुछ ना कुछ चीज़ें रह सकती हैं जब भी चंद्रमा 8वें में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लाल किताब कहती है कि चंद्रमा हमारी मून है, मून जो है हमारी मून जो है हमारी माता है, तो माता से जिसके रिलेशन खराब हुए उसका चंद्रमा और ख़राब हो जाएगा। और ख़राब चंद्रमा की निशानी ही यही है, आपकी माता से डिस्प्यूट हो जाएंगे, या उनकी हेल्थ को सिवियर प्रॉब्लम्स, या आपकी सासू माँ जो सास हैं आपकी, उनसे वाद विवाद, या उनकी उम्र के आसपास की लेडीज से किसी से वाद विवाद बढ़ गए, तो समझ लो ये मून आपको बुरे परिणाम जो है हो सकते हैं, जिसके कारण लाइफ आपकी डिफ़िकल्ट हो सकती है। मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि अगर आप ज्वेलरी के बिजनेस में हो, खासकर चांदी उसमें है, तो ये बिज़नेस आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा, आप कभी भी राइज नहीं कर पाओगे, तो ज्वेलरी बिज़नेस आपको रेकमेंडेड नहीं है। और जो मेरे भाई या बहन गैम्बलिंग करते हैं या किसी प्रकार से हो सकती है वो, तो आपको वो सूटेबल नहीं है, बुरे परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब चंद्रमा से हम अपनी विद्या देखते हैं, स्टडीज़ देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, तो ऐसे जातकों के बिफोर दे ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन से पहले एक ब्लॉकेज आ सकती है पढ़ाई में, या आई होगी, एक बार ज़रूर आती है, और अगर आप उसको कंटिन्यू करो तो वो बाद में ठीक भी हो जाता है, लेकिन एक बार आती है। जिनको नहीं आई कोई भी ब्लॉकेज, उनको फिर बॉय चाइल्ड होने में कोई तकलीफ या कोई डिले या कुछ दिक्कत आती है। ये दोनों में से एक चीज़ दोस्तों देखी गई है। अब इसके सामने वाला घर दोस्तों है दूसरा घर। अब अगर वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जुपिटर आ जाए या शनि आ जाए, अब आप कहोगे शनि आ गए तो गड़बड़ नहीं है, नहीं दोस्तों, जुपिटर तो वैसे ही मित्र हैं, शनि भी आ जाए दूसरे में तो दोस्तों ये बहुत अच्छा माना गया है, अच्छी स्थिति मानी गई है। और साथ ही साथ दूसरे उसमें कोई प्लैनेट ना भी हो, तो चंद्रमा की जब दोस्तों शुभ दृष्टि पड़ती है 8वीं, तो इन लॉज का घर है, तो इन लॉज ज़रूर राइज करते हैं। ये देखा गया है कि शादी के बाद इन लॉज को जो है वो राइज मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे जो जुपिटर और सैटर्न वाली स्थिति मैंने बताई, उससे मंगल बद भी हो रहा होगा कुंडली में, वो भी ठीक हो जाता है, मंगल पीड़ित भी ठीक हो जाता है, और राहु भी अच्छे प्रभाव देता है, ये भी आपको दोस्तों मैं बताऊं। उसके बाद बुध की सिचुएशन देखें कि 8वें में चंद्रमा है, तो बुध कहाँ पर प्लेस्ड है। अगर मर्करी आपका दूसरे घर में, चौथे घर में और छठे घर में दोस्तों मर्करी प्लेस है, तो ये अच्छी स्थिति है। इसकी खुद की जातक की 80 साल तक उम्र देखी गई है, और मदर की भी, तो मदर के लिए भी अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है अगर इन घरों में आपके बुध बैठे हैं तो, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर ऐसे जातक के घर के आसपास कोई झील, कोई पॉन्ड, कोई कुआं, हालांकि आजकल तो कुएं देखने को कम ही मिलते हैं, अगर पुराने टाइम का कुआं कोई आसपास हुआ या कोई झील या पॉन्ड हुई, तो देखा जाता है कि इसको नुकसान होता है, इसके लिए जो है वहाँ रहना जो है इतना शुभदायक नहीं होता। एक चीज़ आपको बता दूं, कभी भी अय्याशी के चक्करों में मत पड़े, कॉल गर्ल्स, प्रॉस्टिट्यूट्स, ऐसी एक्टिविटीज़ में अगर आप पड़ गए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज सिवियर वाली हो सकती हैं, या आपके बच्चों को जो है वो कष्ट आ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुक्र की। वीनस जैसा, अब वही बात आ गई, शुभ ग्रह आ गया नेगेटिव हाउस में, तो वीनस जब भी दोस्तों 8वें भाव में आएगा, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वीनस बहुत ही सौम्य मीठा ग्रह है, शुभता का ग्रह है, लेकिन 8वां घर नेगेटिव है, तो नेगेटिव घर में शुभ प्लैनेट आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको, अब जैसे स्पाउस को दर्शाता है, तो स्पाउस हो सकता है आपकी रूड हो जाए, थोड़ी ज़िद्दी हो जाए, थोड़ी अग्रेसिव हो जाए, है ना, ये स्थिति 8वें घर का शुक्र जो है वो बना देता है। तो वॉट एवर बैड चीज़ इज़, तो वो हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए इनको कभी भड़काइए मत, ताकि इनके मुंह से अपशब्द निकल कर आपको लग ना जाए, ठीक है। ये इनके मुंह से निकली हुई चीज़ बद्दुआ सच हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ जो लाल किताब कहती है, 8वें घर में अगर आपका शुक्र है, परेशानी हो या ना हो ज़िंदगी में, ऐसा जातक अगर रोज़ मंदिर जाए और अपना शीश झुकाए हर स्वरूप के आगे जो भी वहाँ पर हैं, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये कभी भी अपने दुश्मनों से हार नहीं सकता। मैं सिंपल आपको ये रूल बता रहा हूँ दोस्तों, जो फॉलो करेंगे वो उनको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पता लग जाएगा, ठीक है। एक तो कंडीशन होगी ये, दूसरा फ्री के गिफ्ट अगर ये जातक नहीं लेता तो इसको हर चीज़ में पॉजिटिविटी मिलेगी, हार नहीं मिलेगी, तो फ्री गिफ्ट भी आपको नहीं लेने हैं, ये होगी एक बात। अब शुक्र जब भी 8 में आता है तो दोस्तों
चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हो जाता है, मंगल पीड़ित हो जाता है, बुध भी ऑटोमेटिकली, ये तीनों ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। अब इनको सही कैसे रख सकते हो? 8वें में शुक्र हो तो अब इनसे रिलेटिव जो है वो क्या रिलेट करते हैं? मंगल से हो गया भाई, बुध से हो गया दोस्तों आपके बुआ या सिस्टर, और जो चंद्रमा से हो गई आपकी माता या सास। तो इनकी ब्लेसिंग्स सदा लेनी है, नहीं तो आपका ये शुक्र भी खराब और ये तीनों ग्रह भी खराब, तो इनसे भी वाद विवाद करके आप खराब स्थिति में आ जाएंगे। इनसे आप वाद विवाद नहीं करना है, मेरी ये बात हमेशा दोस्तों याद रखना। ऐसे जातकों को ये खासकर हिदायत दी जाती है कि कभी गारंटी किसी की नहीं लेनी है। कई लोग होते हैं कि नहीं यार मैं तेरी गारंटी, इसकी गारंटी लेता हूँ, ये आपको ये चीज़ दे देगा, कर देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अब वो इंसान भाग जाता है तो जो अमाउंट होती है वो इसको भरनी, पेनल्टी पड़ जाती है। तो ऐसी कोशिश आपको नहीं करनी है। ज़िंदगी में किसी की गारंटी ना लो भाई, सीधी सी बात है। अपने आप को देखो, किसी का आजकल भरोसा नहीं है, तो ये करवा सकते हैं। उसके बाद कभी भी अय्याशी में आपको नहीं पड़ना। शुक्र कई बार देखा गया है जिनके 8वें भाव में होता है, ये ना अय्याशी, फिजिकल एनकाउंटर, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स, इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ लग जाती हैं। तो ऐसे चक्कर में आप ना पड़ना। अगर आप नहीं पड़े तो मैं आपको एक आगे के लिए आगाह कर सकता हूँ। सामने पड़ता है दूसरा भाव। दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह दोस्तों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत रिस्की और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे घर में, 8वें घर में शुक्र आ गए और दूसरे घर में दोस्तों कोई प्लैनेट नहीं है, तो 25वें साल में आपने शादी दोस्तों नहीं करनी है, और उससे पहले भी शादी नहीं करनी है। 25 या उससे पहले शादी करोगे तो आपकी जो स्पाउस होंगी उनको मतलब इतने बुरे हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ केसेस में तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी उनको देखा गया है। तो प्लीज़ ये आप कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो, ठीक है। आगे बात करेंगे जुपिटर की। लास्ट प्लैनेट है जुपिटर। अगर आपके जुपिटर स्वयं आकर 8वें भाव में बैठ जाए तो क्या? अब जुपिटर तो जहाँ भी आएंगे परिणाम अच्छा ही देंगे, कुछ नेगेटिव भी दे सकते हैं, कुछ अच्छा भी दे सकते हैं, ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। जुपिटर जब भी 8वें भाव में नेगेटिव हाउस माना जाता है, यहाँ पर आकर बैठते हैं तो दोस्तों बहुत ही किस्मत का धनी होता है। अब किस्मत क्या है? क्योंकि जुपिटर इज़ ऑल लक, बाकी प्लैनेट्स लक को डिनोट नहीं करते। जुपिटर अकेला ग्रह है जो किस्मत का ग्रह है, लक को एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन देता है जहाँ पर भी होता है और जहाँ दृष्टि देता है। तो 8वें घर में जब भी बैठेगा ये जातक बहुत ही फॉर्चुनेट होगा। हमेशा इसको महसूस नहीं होगा, लेकिन इसी के आसपास हमेशा एक स्पिरिचुअल पावर्स, डिवाइन पावर्स हमेशा रहती हैं। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग दिस पर्सन, ये आप लिख लो। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने लगा हूँ। जिनके 8वें भाव में जुपिटर होता है, ये कभी भी घर पे मौजूद होंगे और कोई मरने वाली सिचुएशन में होगा तो वो इंसान तब तक नहीं मरेगा जब तक ये उसके सामने है। घर से बाहर कहीं चला गया, कोई काम, कोई फ़ोन आ गया, कहीं यहाँ कुछ प्रोफेशन कैरियर के लिए चला गया, एजुकेशन के लिए चला गया, या कोई काम आ गया, उस इंसान की डेथ हो सकती है। जब तक ये घर पे होगा उसके सामने वो इंसान नहीं मरेगा। खुदा का फरिश्ता जो है इसको बोला गया है ऐसे जातक को जिनके 8वें घर में जुपिटर होता है, ठीक है। किसी के साथ हुआ हो तो, रिलेट किया हो तो बता देना भाई कमेंट में, ओके। तभी बोला जाता है कि ऐसा जातक अगर LIC के प्रोफेशन में, इंश्योरेंस क्लेम, ये वो जो प्रोफेशंस होते हैं, मेडी क्लेम करवाते हैं जो लोग, ऐसे प्रोफेशन में ये जाए तो इसको बहुत राइज मिलता है। ये मतलब कि फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, इसको हर सुख प्रदान होंगे, उसमें बहुत राइज करता है ये, ओके। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 8वें भाव में जुपिटर हो तो कोई ऐसा काम ना करना जिससे आपको बदनामी हो। किसी प्रकार की अय्याशी में अगर आप पड़ गए तो वही औरत या औरतें वो आपकी बदनामी का कारण बन सकती हैं, वो आपको डुबो सकती हैं, आपकी इज्जत को और आपके पैसे को। तो सम फीमेल कैन मेक यू, मतलब डेफेमेशन का केस वगैरह या कुछ हानि ऐसी मान सम्मान की हो सकती है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे ही इन जातकों का जन्म होता है, अब हाउस तो है डेथ का और जुपिटर है आपके बुजुर्ग, तो देखा जाता है कि 8वां साल, 8वां खाना है, तो 8वें साल से पहले पहले आपके घर के कोई बुजुर्ग की जो है वो मृत्यु हो सकती है। इसकी रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने केस काफ़ी क्लोजली इसको देखा है, कुछ जातकों, क्लाइंट्स से भी और कुछ नोन भी हैं मेरे। जैसे ही ये पैदा होते हैं तो इनके घर पे दादाजी या कोई बुज़ुर्ग हो तो उनकी डेथ होती देखी गई है। और 8 साल से पहले या तो होते ही हो जाएगी, या जब हो ये डिलीवरी इनकी हो रही होती है तो उसी टाइम वो बहुत अनहेल्दी भी हो सकते हैं, डेथ बेड पे भी हो सकते हैं, या बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स, या 8 साल से पहले पहले उनकी मृत्यु देखी गई है। इसकी रेमेडी क्या है? जैसे ही ये दोस्तों थोड़े से भी बड़े हों तो इनके हाथ से, चाहे ना भी हों, हाथ से लगवा दो, चाहे चने की दाल, उसको दोस्तों आपको
दान करवाना है इनके हाथ से मंदिर में, इनके बुज़ुर्गों की हेल्थ के लिए वो अच्छा माना जाता है। नहीं तो जैसे मैंने बताया उसी कोई दिक्कत आ सकती है। और 8वें भाव में अगर जुपिटर है तो भैया जितने रिलीजियस होते हो उतना आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जितने इसके उलट विपरीत अय्याश आशिकीबाज या इश्कबाज ऐसे हो जाओगे तो दोस्तों ये जुपिटर यहाँ बहुत ख़राब होगा, बहुत तंगी देगा। ठीक है। और बुज़ुर्गों की हमेशा सेवा करते रहो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हो सके तो करते रहना। ठीक है। तो ये दोस्तों आज बात की हमने 8वें भाव की। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वो रहा सब्सक्राइब का बटन, इसको ज़रूर दबा दें। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन बढ़िया रहे और आने वाला साल भी आपका अच्छा रहे। गॉड ब्लेस यू।